निम्नलिखित में से कौन बुंदू पंथ के नाम से जाना जाता है? नाना साहब। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? हजरत महल को। और महलपरी की लक्ष्मीबाई को। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था? बख्त खान को। साहब ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खान को दिया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी। तात्या टोपे 3 ने तात्या टोपे गिरफ्तारी के बाद फांसी दी गई थी। और नाना साहब रंगून निर्वासित कर दिए गए थे। नेपाल चले गए थे और बहादुर शाह रंगून निर्वासित कर दिए गए थे। तो इसका ब आंसर हो जाएगा। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन। लक्ष्मीबाई युद्ध में युद्ध में मारे गए। तात्या टोपे गिरफ्तारी के बाद फांसी दी गई। और नाना साहब नेपाल भी चले गए थे। बहादुर शाह रंगून निर्वासित कर दिए गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये गलत है। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे वीडी सावरकर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? आर.सी. मजूमदार की कौन सी पुस्तक है? द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसका आंसर है ब। एम में अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। ब में मजूमदार की कौन सी है? द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 18। एस बी चौधरी की सिविल रिबेलियन इन द इंडियन। और एस एन सेन की